परविंद्र जी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पंचायत 24 पे। आप जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के प्रबल दावेदार हैं, तो आज के इस कार्यक्रम में कुछ सवाल जवाब हम आपसे करेंगे। जी वेलकम। तो शुरुआत करते हैं हमारे वरिष्ठ साथी राजेश बैरागी जी से। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? देखिए, मैं स्पष्ट तौर से इस बात का समर्थक हूँ कि लोकतंत्र में संवाद प्राथमिकता होता है और चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए। तो जहां तक मुद्दों की बात है, मैं पहले भी अध्यक्ष रहा हूं। आप देख रही हैं इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के प्रांगण में जो पूरे चैम्बर्स से लेकर के कोर्ट और बार रूम की तरफ तक ये जो शेड बना हुआ है, लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत से मैंने अपने व्यक्तिगत प्रयास से ये यहाँ का इसका निर्माण कराया, जिसमें यहाँ अधिवक्ता और वादकारियों को गर्मी सर्दी बरसात से निजात मिलती है। मेरे पूर्व कार्यकाल में मैंने, आप देख रहे होंगे, आप अगर जाएंगे चैम्बर्स के गलियों में या चैम्बर्स के बराबर में, तो जितना भी वृक्षारोपण है ये सब मैंने प्राधिकरण से अपने व्यक्तिगत प्रयास से कराया था। पिछले वर्ष मैंने अपने व्यक्तिगत कोष से सीलिंग फैन लगवाए। उसी समय कुछ कार्य ऐसे थे जो अधूरे रह गए थे। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है वो है चैम्बर्स की, क्योंकि 2011 में चैम्बर आवंटित हुए लगभग 1150 लोगों को, और आज की तारीख में हमारे यहाँ जो संख्या है अधिवक्ताओं की, वर्तमान में जो मतदाता हैं वो ही लगभग 2500 है, जबकि हजारों अधिवक्ता साथी ऐसे हैं जो मतदाता सूची में इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि 2 साल का लॉक पीरियड है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि ये समस्या का विकराल रूप आज है। मैं जब पहले चुनाव लड़ा था और तब मैं ये कहता था कि भी टीन शेड बनेगा, मैं फुटओवर ब्रिज बनाऊंगा, मैं वकीलों के आवास के लिए व्यवस्था कराऊंगा, मैं चैम्बर्स का निर्माण कराऊंगा, मैं टॉयलेट के लिए निर्माण कराऊंगा, यहाँ की साफ सफाई कराऊंगा, यहाँ कैंटीन अच्छी बनाऊंगा यहाँ। तो ये सारे लोग जो ये कहते थे ये तो एक स्टंट है, लेकिन जब ये शेड बना, क्योंकि अल्प कार्य समय मिला मुझे, तो उसमें ये टीन शेड बना, वृक्षारोपण हो गया, तो ये सारे लोग अब विश्वास करने लगे कि हाँ वास्तव में कुछ भी हो सकता है। परविंद्र जी, ये तो आपके पूर्व के कार्य रहे, आपके कार्यकाल में जब आप अध्यक्ष रहे थे तो ये काम आपने किए, कुछ भरोसा जताया। वर्तमान चुनाव में आपका एजेंडा क्या है? किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव मैदान में हैं? मेरा स्पष्ट एजेंडा है वर्तमान में कि हमारे नए अधिवक्ताओं को चैम्बर्स उनके लिए निर्माण हो, और चैम्बर्स का निर्माण उनकी जेब पर बोझ ना पड़े। सरकारी मद से उस चैम्बर निर्माण की व्यवस्था हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार से हो चाहे प्राधिकरण से हो, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्राधिकरण है, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण आता है इस परिक्षेत्र में, और ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण एक ऑटोनोमस बॉडी है, स्ववित्त पोषित संस्था है। उसका अपना कोष होता है, अपना मुनाफा होता है, और यहाँ जो जितने भी अधिवक्ता साथी हैं सब कहीं ना कहीं जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, किसान के बेटे हैं, किसान के उसमें आते हैं, तो उन्हीं की जमीनों पर ये प्राधिकरण जो है विकास कार्य कराती है। और मेरा ये मानना है, लोकतंत्र में चाहे सरकार हो या कोई संस्था हो, एक सूत्रीय कार्यक्रम होता है जनहित। जहां तक जनहित का मामला है, तो मेरा स्पष्ट रूप से ये मानना है कि प्राधिकरण की और उत्तर प्रदेश सरकार की ये प्राथमिक ड्यूटी है कि यहाँ अधिवक्ताओं को चैम्बर निर्माण के लिए धन की मुहैया कराए। और मैं आपको ये आपके चैनल के माध्यम से ये अपने अधिवक्ता साथियों को भरोसा देता हूं कि मैं चैम्बर्स निर्माण के लिए सरकारी मद से धन की व्यवस्था करने के लिए सतत प्रयास करूंगा, और मुझे पूर्ण भरोसा है कि मैं इसमें कामयाब हो जाऊंगा। अभी कितने चैम्बर्स की आवश्यकता है? लगभग हमारे जिला न्यायालय में वर्तमान में लगभग 1000 से लेकर के 1200 चैम्बर्स की आवश्यकता है।